देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, कल की जो बड़ी खबर हमारे सामने आई थी कि किस तरीके से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में शामिल हुए उनके चाचा दुलार चंद की हत्या कर दी गई थी, वो भी किसके द्वारा, तो अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा। जी आपको बता दें कि पूरी वारदात अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो किस तरीके से मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था। इसी दौरान खबरें सामने आ रही थी कि आगे जो है वो अनंत सिंह का काफिला चल रहा था, तो पीछे पीयूष प्रियदर्शी का काफिला चलता है। इसके बाद खबरें सामने थी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो काफिले को खदेड़ के भगाने लगते हैं। इसी दौरान बता दें कि जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले लाठी डंडे से लड़ाई होती है, तो फिर उसके बाद गोलीबारी शुरुआत हो जाती है। इसी दौरान आपको बता दें कि पीयूष प्रियदर्शी के चाचा दुलार चंद की गोली लगने से हत्या हो जाती है, जिसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से जो है दुलार चंद जो है वो गाड़ी में कितनी कह सकते कितनी नाजुक स्थिति में देखने को मिल रहा है। तो देख रहे होंगे आप किस तरीके से एक गाड़ी में पीयूष प्रियदर्शी के चाचा दुलार चंद जो है उनको लेटाया गया। उनके शरीर के जो पूरे कपड़े हैं वो हट चुके, केवल नाम मात्र जो गंजी और यूं कहे तो गमछे से उनका शरीर ढका। उसके अलावा भी उनके बदन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खून भरे जो दाग है और जो खरोच है वो देखने को मिल रहे हैं। और जो दुलार चंद है वो कितनी ज्यादा, बता दें कि कितनी ज्यादा नाजुक स्थिति में सुस्त लेटे हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस तस्वीर को देख के साफ साफ ये कयास लगा सकते हैं हम कि इस तस्वीर में जो दुलार चंद है वो अपनी देहांत कह सकते हैं कि देह का जो त्याग है वो कर चुके होंगे। और उसके बाद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उनका जो शरीर है किस तरीके से पूरा वस्त्रहीन है और साथ ही साथ शरीर पर जो घाव के निशान है वो काफी देखने को मिल रहे हैं। देखिए एक नाम मात्र, केवल अगर बंदूक से गोली लगी होती तो दाग सिर्फ एक जगह होता, लेकिन इनके शरीर पर जिस तरीके से पूरे खरोच और खून के जो निशान नजर आ रहे हैं वो साफ साफ दर्शाता है। एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ऑफिशियल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई? देखिए कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, एक शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर तब जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे कार्रवाई। चुनाव से भी संबंध है सर क्या इस घटना का? बिंदु सब जांच का विषय है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई। बड़ी बेरहमी से जो है उन्हें मारा गया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो तस्वीरें लगातार हम स्क्रीन पर आपको चलाकर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है दुलारचंद की हत्या के बाद जो है वो कह सकते जो माहौल है वो किस तरीके से गर्मा गर्मी का नजर आ रहा है। एकदम जो सभी लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं, बदले में नजर आ रहे हैं। और जो पीयूष, तो सुना आपने किस तरीके से पीयूष प्रियदर्शी वो कहते हैं कि ये लोग गरीब को सोचते हैं कि वो दब जाएंगे, कानून भी सहायता नहीं कर रहा, लेकिन जाने दो, ये हमारी लड़ाई है तो इसे हम खुद लड़ेंगे। ये तमाम चीजें कहते हुए पीयूष प्रियदर्शी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं कि इस घटना के बाद जो पूरा परिवार है, जो पीयूष प्रियदर्शी के जो चाचा है दुलार चंद जिन्हें गोली लगी है, उन्हें किस तरीके से जो है जमीन पर लेटाया गया। और जो भीड़ आप देख सकते हैं कि एकदम करोड़ों की संख्या में भीड़ जो है वो घेरे पड़ी है, दुलार चंद की लाश को घेरे पड़ी। और जो लोग हैं वो कितनी बुरी हालत में रोते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो दुलार चंद के करीबी है उनमें भी गुस्सा और गम जो है वो एक साथ देखने को मिल रहा है। दोनों देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन और तमाम लोग जो है उनके साथियों के, उनके निजी लोगों को संभालते हुए नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो रो रहे, चिल्ला रहे और कह रहे कि इसे छोड़ेंगे नहीं। और तमाम चीजें एक के बाद स्क्रीन पर, एक के बाद एक जो स्क्रीन पर आपके हम चला कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बड़े हादसे के बाद का जो माहौल है वो काफी गर्मा गर्मी में नजर आ रहा है। स्थिति आपको बता दें कि काफी ज्यादा नाजुक देखने को मिल रही है। और इन तमाम चीजों के बाद आपको बता दें कि अनंत सिंह के ऊपर जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं कि जो काली घटा होती है वो घेरे हुए नजर आ रही है। एक के बाद एक मीडिया हो गया या पुलिस प्रशासन हो गया अनंत सिंह के पास जा रहे हैं, उनका बयान ले रहे हैं।
और उस बयान में अनंत सिंह लगातार एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ये जो कुछ भी है वो सूरजभान सिंह की साजिश है। इसके बाद बता दें कि सूरजभान सिंह का भी बयान सामने आता है कि इस चीजों में उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी का कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि पूरी वारदात अगर आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दें कि जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी थे, तो वहीं एनडीए से आपको बता दें तो अनंत सिंह थे, तो वहीं आरजेडी की तरफ से ये भी बता दें कि किस तरीके से सूरजभान सिंह थे। और इन तीनों चारों के बीच आपको बता दें जो घमासान है वो लगातार मचा हुआ नजर आ रहा था। इस बार मोकामा का हम आपको पहले बता रहे थे कि इस बार मोकामा का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जो तमाम बाहुबली नेता है इस बार मोकामा से, और मोकामा में इस बार चुनावी रण जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प दिखा रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हमारे सामने हो गई, यूं कहे तो इस बार राजनीति का ये पहला ऐसा हादसा निकल कर हमारे सामने है जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान ही बता दें कि किसी और की नहीं, किसी आम नागरिक की नहीं, बल्कि उम्मीदवार प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के खुद के चाचा की हत्या हो गई, वो भी किसी और के द्वारा नहीं तो बल्कि अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा। देखिए ये जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ना, ये मोकामा से, और ये केवल पहली बार ऐसा नहीं, इससे पहले भी कई ऐसी गोलीबारी की समस्याएं, गोलीबारी की आपको बता दें कि जो खबरें हैं वो सामने आती रही। इससे पहले भी सोनू मोनू द्वारा जो बता दें कि किस तरीके से लगातार फायरिंग की जो घटना थी वो सामने आ रही थी। इस घटना को बीते 6 से 7 महीने भी नहीं हुए कि एक और बड़ी खबर सामने आ गई, और इस बार ये जो खबर है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। आगे जो कुछ भी अपडेट्स इस खबर से निकलकर हमारे सामने आते हैं वो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा और बने रहे देशवा न्यूज के साथ।